आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, ये बाजार में स्टॉक प्राइस अचानक जोरदार या तेज हो जाती है या जोरदार गिर जाती है, इस पर कोई लिमिट, कोई नियंत्रण भी है? बिल्कुल है, नियंत्रण है। अच्छा, सबसे पहले तो आप पर और मुझ पर और जो लोग खरीद रहे बेच रहे उन पे होना चाहिए। बिल्कुल, अपनी भावनाओं को काबू में रखें और एक लिमिट से ज़्यादा ऊपर या नीचे ना बेचें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शेयर बाजार तो खेल ही भावनाओं का है। हाँ। तो जब अगर आपका मूड बहुत अच्छा है तो बस आपको हर भाव में स्टॉक चाहिए कि जैसे कल मिलेगा ही नहीं, बस आज जिस प्राइस पर मिल रहा है ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। और जब बेचना होता है तो ऐसा डर लगता है कि जैसे बस एक्सचेंज पे ताला लगने वाला है, कल से खुलेंगे ही नहीं, आज आखिरी दिन है बेचने का, बेच दिया तो ठीक, वरना गए नहीं तो बस जिंदगी भर आपके वो दामाद बनकर रह जाएंगे शेयर घर पे, घर जमाई बनकर। तो ये पूरा स्टॉक मार्केट का फिनोमिना है ऐसा। लेकिन इस फिनोमिना के बीच में एक स्टॉक एक्सचेंज के जो कहते हैं कि ऑफिशियल्स हैं, वो समझदार लोग, बड़े जानकार हैं, काम कंपोज शांत, जो भावनाओं को नियंत्रण में करने का काम करते हैं। भावनाओं को नियंत्रण करने का एक ही तरीका है, भावों को नियंत्रण करें, यानी कि शेयर के दामों को। और शेयर के दामों को नियंत्रण करने के लिए सर्किट फिल्टर लगाए जाते हैं। तो हम यही समझते हैं फिर। बिल्कुल। तो सर्किट फिल्टर वो हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी शेयर या कोई भी इंडेक्स, ये शेयर पे भी लागू होता है, इंडेक्स पे भी लागू होता है, कोई भी शेयर या कोई भी इंडेक्स हर रोज हर एक ट्रेडिंग सेशन में कितना बढ़ सकता है या कितना गिर सकता है। अच्छा, वो डिसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल, वो वही सर्किट फिल्टर है। और ये प्री डिटरमाइंड है। ऐसा नहीं कि आज सुबह मूड बना, एक्सचेंज वाले उठे, अच्छा आज इस शेयर का सर्किट फिल्टर ये होना चाहिए या आज इस इंडेक्स पे इतना ऊपर या नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं। ये पूरी तरह से प्री डिफाइंड, पहले से बताया होगा फॉर्मूला है। आप में हर कोई भी उसे कैलकुलेट कर सकता है। एक्सचेंज पर हर एक स्टॉक पर, ईच एंड एवरी स्टॉक लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, हर एक स्टॉक पर सर्किट फिल्टर है। अच्छा, प्री डिसाइडेड है। किसी में दिखता है, किसी में नहीं दिखता है। अच्छा, मिस्टर इंडिया की तरफ के सर्किट फिल्टर भी होते हैं। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग, वो थोड़ा आगे बताऊंगा। ठीक है। हाँ, तो इसके कोई टाइप्स हैं, तरीके हैं? टाइप्स देखिए, आमतौर पर देखिए 4 तरह के सर्किट फिल्टर लगते हैं। पहले मैं उससे पहले ये बता दूं कि सर्किट फिल्टर है क्या और इसका मायने क्या है। जो भी स्टॉक की प्राइस कल थी, क्लोजिंग प्राइस, मसलन एक शेयर कल 100 रुपए पर बंद हुआ, वो शेयर आज इस ट्रेडिंग सेशन में मैक्सिमम कितना ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो दो प्राइसेस आ गई, ऊपर की भी और नीचे की भी, ये है सर्किट फिल्टर। सर्किट फिल्टर परसेंटेज में लगते हैं। अच्छा, रुपए में नहीं। ये परसेंटेजेस 2%, 5%, 10%, 20%, आमतौर पर ये 4 सर्किट फिल्टर चलते हैं। ओके। 2%, यानी कि कोई भी स्टॉक जो 100 रुपए बंद हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा 102 हो सकता है बढ़कर, या ज्यादा से ज्यादा 98 तक गिर सकता है। ये उसकी दिन की रेंज हो गई एक तरह से। अच्छा, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। उसके बियॉन्ड गया तो फिर और अगर 20% का सर्किट फिल्टर है तो 120 जा सकते हैं ऊपर, नीचे में 80 आ सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं। ठीक है, लिमिट सेट कर दी। लिमिट सेट है, और ये जो लिमिट सेट है इसी को सर्किट फिल्टर कहते हैं। तो पहली चीज, सर्किट फिल्टर वो रेंज है, वो लेवल्स हैं जो ये डिसाइड करता है कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स इस दिन के दौरान मैक्सिमम इतना ऊपर या इतना नीचे जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, ये परसेंटेज में होता है हमेशा, पॉइंट्स में या रुपए में नहीं। ओके, इतना परसेंट का सर्किट 5, 10, 15, 20। करेक्ट। आप में कोई भी डिसाइड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि वो राउंड फिगर में नहीं होगा, कुछ फ्रैक्शन में होगा। तो फ्रैक्शन में जैसे कि सपोज किसी का सर्किट फिल्टर निकल कर आता है कि 51 रुपये 52 पैसे। अच्छा, तो वो अगर आप बेचने वाला है तो उसका 51-55 हो जाएगा, ये ऊपर खरीदने वाला तो 51-50 हो जाएगा। तो नियरेस्ट लेवल पर राउंड ऑफ हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन कुल मिलाकर आपको सर्किट फिल्टर को ये समझना है, ये वो मैकेनिज्म है, ये वो तरीका है जिसके द्वारा स्टॉक एक्सचेंजेस किसी भी शेयर के भाव के उतार चढ़ाव को दिन के दौरान नियंत्रित करते हैं कि हम इसके बियॉन्ड
किसी शेयर को बढ़ने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, बस। ठीक है, और ये एक्सचेंजेस ही डिसाइड करते हैं? एक्सचेंजेस डिसाइड करते हैं, बिल्कुल। NSE BSE दोनों डिसाइड करते हैं। लिमिट है तो फिर लिमिट तय है कोई? हाँ, लिमिट तय है। लिमिट जैसा मैंने बताया 4 लिमिट्स हैं। कैश के स्टॉक्स, देखिए दो सेगमेंट। कैश मतलब वो एकदम नकद वाला मत समझिए, एक तरफ डिजिटल मनी एक तरफ कैश मनी, वैसा नहीं। कैश मार्केट के स्टॉक्स, वायदा कारोबार के अलग। वायदा कारोबार एक बार छोड़ दीजिए आप। अच्छा, ठीक। आइए सिर्फ कैश मार्केट के स्टॉक्स। ओके। और कैश मार्केट के स्टॉक्स में वो भी स्टॉक्स जो सारे ट्रेड कर रहे हैं एक्सचेंज पर, उसमें आमतौर पर 4 तरह के सर्किट होते हैं। 20% ये नॉर्मल सर्किट लिमिट है कि कोई भी स्टॉक 20% ऊपर या नीचे जा सकता है दिन के दौरान, पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस से। ठीक है। पिछले दिन का जो भी बंद भाव है उससे 20% ऊपर या 20% नीचे, पहला। दूसरा 10%, 10% ऊपर 10% नीचे। तीसरा 5%, और चौथा है सिर्फ 2%। हाँ, 2% का भी है। अच्छा। अब एक्सचेंजेस ने कुछ फॉर्मूला, कुछ सिस्टम बना रखे हैं जिसके दम पर वो ये कहते हैं कि भाई आप किसी भी स्टॉक का मूव कितना हो सकता है। तो जो स्टॉक जितना ज्यादा लिक्विड होगा, जितना बड़ा स्टॉक होगा, बड़ा इन द सेंस प्राइस नहीं, मार्केट कैप के लिहाज से, लिक्विडिटी के लिहाज से, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के लिहाज से, जो कंपनी मतलब ज्यादा ट्रेड होता है स्टॉक, जिसमें लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है, जितना उसका कम होगा, उसका सर्किट लिमिट ज्यादा होता है। ज्यादा होता है उसका? हाँ, ये उल्टा है थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, मतलब 20% है उसका सर्किट लिमिट। क्यों? ये सवाल अच्छा, ये कंफ्यूजन आना लाजमी है। हाँ। ये क्यों? क्योंकि जो स्टॉक अच्छे से ट्रेड हो रहे हैं, हाँ, वॉल्यूम है, लिक्विडिटी है, उसमें आराम से जल्दी से सर्किट लगता नहीं ना। सर्किट किसमें लगता है? जिसमें बायर सेलर सही नहीं। हाँ। थोड़े से शेयर खरीदो जल्दी से बढ़ जाए, थोड़े से बेचो कोई लेने वाला नहीं। इसलिए जिसमें आराम से ट्रेडिंग हो रही है, बहुत वॉल्यूम है, उनमें आराम से आप सर्किट लिमिट बड़ी रखिए। तो एक्सचेंज ने क्या रूल बना रखा है? देखिए, NSE पर तो अलग अलग ग्रुप्स है नहीं। हाँ। BSE पर ग्रुप्स हैं। तो BSE पर A ग्रुप और B ग्रुप के शेयर होते हैं। A ग्रुप के शेयर को सबसे बढ़िया वाले शेयर माने जाते हैं। नॉट नेसेसरी कि A ग्रुप की शेयर, A ग्रुप वाली सारी कंपनियां प्रॉफिट ही दिखाएंगी, डिविडेंड ही देगी, वैसा कुछ नहीं। हाँ। उनका अलग क्राइटेरिया है कि वॉल्यूम के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से, मार्केट कैप के लिहाज से ये थोड़े अच्छे स्टॉक्स हैं, लिक्विड स्टॉक्स हैं, इसलिए जहाँ लोगों का इंटरेस्ट है, वो A ग्रुप है। A ग्रुप और B ग्रुप के स्टॉक्स में जो है सर्किट लिमिट्स का एक अलग फॉर्मूला है। अच्छा। आमतौर पर ये 20% के सर्किट लिमिट वाले स्टॉक्स हैं। हाँ, A ग्रुप है, बड़े हैं, 20% का सर्किट। बाकी स्टॉक्स हैं उनमें 10, 5 और 2% के सर्किट लगते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये तो डेली वाली सर्किट लिमिट होगी। हाँ। डेली के बाद एक और इंटरेस्टिंग सर्किट लिमिट है। नहीं, लेकिन एक मिनट, ये 20% जो है वो मैक्स टू मैक्स है। हाँ। और 2% है वो मिनिमम। हाँ, मतलब अलग अलग स्टॉक्स पे। हाँ, कैश मार्केट। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि एक स्टॉक के लिए बढ़ने के लिए 20% है और घटने के लिए 2%, ऐसा नहीं होता। हाँ, 20 है तो बढ़ने घटने दोनों के लिए 20। हाँ, दोनों में 20। सर्किट कोई स्टॉक, सर्किट से मतलब सिंपल है, जितना बढ़ सकता है उतना घट भी सकता है। ऐसा नहीं कि बढ़ने में तो अच्छा एक्सचेंज अच्छा, स्टॉक बढ़ने तो 20% रखो, गिरने में अच्छा गिरने नहीं देना, 2% ही रखिए। ऐसा नहीं होता। अगर 2% सर्किट नीचे की है तो 2% सर्किट ऊपर की भी है, और 20 की है तो दोनों ऊपर नीचे 20 की है। एग्जैक्ट। लेकिन ये डेली वाली है। इस डेली के अलावा भी और सर्किट फिल्टर्स लगते हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग अलग अलग लगते हैं। मानसी, हाँ। वीकली, अच्छा, मंथली। इसमें भी वीकली मंथली का खेल है? अरे वीकली मंथली अभी तो शुरू हुआ है, आगे सुनिए। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, यानी कि हर एक तिमाही, और पूरे साल भर के। अच्छा, तो फिर हाफ ईयरली को क्यों छोड़ दिया? हाफ ईयरली नहीं, हाँ ये आइडिया अच्छा है, बड़े दिनों बाद आया है, नहीं तो पहले हाफ ईयरली भी हो जाता। लेकिन ये 4 सर्किट लिमिट और लगती है स्टॉक्स में, और वो हर एक तरह के स्टॉक्स पे अलग अलग लगती है। अच्छा। हाँ। तो क्राइटेरिया उसके भी मतलब क्राइटेरिया है बिल्कुल। अच्छा। पहली चीज तो ये समझिए, इसके क्राइटेरिया किस तरह से होते हैं। समझिए, एक साल में एक कोई स्टॉक मैक्सिमम कितना बढ़ या गिर सकता है, उसकी एक सर्किट लिमिट है। अच्छा, ठीक है। पहली चीज तो बता दूं, साल कब से शुरू होता है बताओ? मार्च से तो कोई भी नहीं होता। अप्रैल से या शुरू तो 1 अप्रैल से या 1 जनवरी से, अगर वो फाइनेंशियल ईयर है। अगर कैलेंडर ईयर है तो फिर जैन टू दिसंबर। लेकिन इसमें एक और है, सर्किट फिल्टर के लिए साल और ही अलग तरीके से शुरू होता है। अच्छा। हाँ, 1 अक्टूबर से।
तो जो सालाना सर्किट ना गिने कैलेंडर ना फाइनेंशियल, ये नया ही कुछ। तभी तो हम, यही तो खास बात है ना, जब हम इतना पढ़ के आए तो बता रहे हैं। देखिए कि इसमें सर्किट कुछ अलग करेंगे। हाँ, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक की लगती है। अच्छा, ये साल है। ठीक है। अब इसमें लॉजिक मत पूछना, क्योंकि जिसने बनाया उसने लॉजिक लगाया कि नहीं लगाया पता नहीं, अगर लगाया तो हमें पता नहीं, या तो उसने लगाया नहीं, लगाया तो हमें पता नहीं। ठीक है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर ये आपकी सालाना सर्किट लिमिट। अब इसको मैं थोड़ा विस्तार में समझाऊंगा आपको कि एक स्टॉक साल में कितना बढ़िया घट सकता है, कितनी सर्किट लिमिट उसकी डेली हो सकती है, डेली वाली कितनी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सालाना हो सकती है। मतलब ये खत्म नहीं होने वाला है, बहुत लंबी चलेगी ये वाली क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है और बहुत इंटरेस्टिंग तो है ही। लिमिट की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, एक और बताऊं आपको, वायदा कारोबार के स्टॉक्स में अलग तरीके से सर्किट लगते हैं, निफ्टी सेंसेक्स में भी सर्किट लगते हैं। अच्छा, तो मतलब वायदा बाजार में भी सर्किट लगता है? हाँ, क्यों नहीं, वायदा कारोबार में लगता है, सेंसेक्स में लगता है, निफ्टी में लगता है। आप जहां सोचे, जिस स्टॉक के बारे में सोचे, जिस इंडेक्स में सोचे, सब पे लगता है। तो इस चर्चा पर भी एक छोटा सा सर्किट लगा दें, 2% वाला, 2% का। हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। हम समझ रहे हैं सर्किट फिल्टर। यस, आपने ये डेली वाले सर्किट समझा दिए। मुझे है ना ये सर्किट के नाम में बड़ा मजा आता है। मुझे बड़ा फनी लगा था जब फनी लगना चाहिए, आपको फनी लगने की वजह लगे। आप मुन्ना भाई MBBS का सर्किट समझ रही होंगी, लेकिन ये सर्किट अलग है, स्टॉक मार्केट वाला। अच्छा। और यहाँ पर भी जब सर्किट लगता है ना, तो स्टॉक अचानक से लाइमलाइट में आ जाता है। सर्किट का मतलब क्या है, अगर ऊपर का सर्किट लगा तो मतलब सब बायर्स, सबको खरीदना है। हाँ। कोई सेलर नहीं है, तभी तो ऊपर का सर्किट लगा। और नीचे का सर्किट लगा मतलब क्या है, सब सेलर हैं, सबको बेचना है, कोई खरीदने वाला है नहीं। तो सिचुएशन थोड़ी फनी तो है, फनी है अचानक से बायर्स बहुत ज्यादा एक्शन में आ जाता है, अचानक सेलर आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये आपने मंथली और ईयरली, वीकली, ये जो समझाया, इसे जरा समझाइए। देखिए, पहली चीज तो आप ये अच्छे से समझ लें कि 4 तरह के सर्किट लिमिट्स होते हैं, 2, 5, 10, 20। ठीक है। अब जो बढ़िया क्वालिटी के शेयर हैं, A ग्रुप वाले हुए, B ग्रुप वाले हुए, जो लिक्विड हैं, आराम से ट्रेड होते हैं, जहाँ रोज वॉल्यूम होता है, वहाँ 20% का सर्किट लगता है। ठीक है, ये डेली वाली लिमिट है कि कोई एक स्टॉक 20% ऊपर या 20% नीचे, इससे ज्यादा उस दिन मूव नहीं हो सकता। लेकिन इनकी आगे भी लिमिट्स हैं। कैसे? अब आइए डेली से वीकली पर। तो जिन स्टॉक्स की सर्किट लिमिट 20% है, वो हफ्ते में 60% से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। अच्छा, जिनकी 20% है वो हफ्ते में 60% से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। तो उनकी वीकली लिमिट होगी 60%। सपोज 100 रुपए का शेयर है, और ये मंडे से काउंट होगा, इसमें कोई वीकडे के बीच में से नहीं है, मंडे से ही काउंट होता है। तरीके से कर रहे हैं। तो शुक्रवार को जो बंद हुआ है स्टॉक, सपोज शुक्रवार को स्टॉक 100 रुपए पर बंद हुआ, तो अगले हफ्ते वो 160 रुपए ऊपर ज्यादा जा सकता है, या नीचे में 40 रुपए तक आ सकता है, अगले पूरे हफ्ते के। अगले पूरे हफ्ते। तो वो होगी आपकी 60% की रेंज। अच्छा। अब वो 60% में 3 ही दिन 20% बढ़ जाता है, या किसी दिन बढ़ता है, किसी दिन कम बढ़ता है, किसी दिन ज़्यादा बढ़ता है, या 5 दिन में मिलकर 60% तक पहुंचता है, लेकिन वो लिमिट 60% की होगी। ये होगी वीकली लिमिट। ठीक है। उसके बाद आइए मंथली लिमिट। हाँ। सपोज वो 60% बढ़ भी गया वीकली, तो अगले वीक के लिए उसकी लिमिट फिर खुलेगी। तब बंद हुई, अब वे फिर खुलेगी मंथली लिमिट। तो मंथली वो 100% बढ़ सकता है, यानी कि पिछले महीने की आखिरी तारीख को जहां वो बंद हुआ है, हाँ। समझो 100 रुपए पर बंद हुआ, हाँ। तो अगले पूरे महीने में वो 200 हो सकता है, 100% बढ़ सकता है, वो मंथली लिमिट। और ये हम ए कैटेगरी के स्टॉक। हाँ, ए कैटेगरी बढ़िया। मैं 20% की सर्किट लिमिट वाले स्टॉक की बात कर रहा हूँ। 20%। इसको अभी आप परसेंटेज से आ जाओ, ए बी सब छोड़ दो एक बार। हाँ। परसेंटेज से, जिस स्टॉक पर 20% की सर्किट लग रही है, उसके लिए ये नियम हो गया, मंथली वो डबल हो सकता है या आधा रह सकता है। करेक्ट। वीकली वो 60%। वीकली हुआ 60%। क्लियर है? हाँ। अब आइए क्वार्टरली। 3 महीने में वो स्टॉक 200% बढ़ सकता है। अब 200% गिर नहीं सकता, ये सवाल मत पूछना, गिरेगा कैसे 200? माइनस में थोड़ी जाएगा, माइनस में नहीं जा सकता। तो वो गिर, ये फिर यहाँ कॉमन पर मैथमेटिक्स वाला है। डाउन नहीं है, जैसे आप कह रहे थे कि अगर ऊपर नीचे
2% है तो 2% या 20%, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो वो सकता धरती तोड़कर आप पाताल लोक में थोड़ी जाएंगे तो 100% से ज्यादा स्टॉक गिर नहीं सकता। हाँ, ये वाली एकदम प्योर कॉमन सेंस वाली मैथमेटिक्स है, लेकिन बढ़ने में 200% की लिमिट होगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो ये आप 3 महीने में स्टॉक मैक्सिमम 200% बढ़ सकता है, और वो 3 महीना किसी भी क्वार्टर के आखिरी दिन की, जैसे 30 जून को जो क्लोजिंग हुई है, 30 जून की जो क्लोजिंग है उससे आप गिन लीजिए 200% अगले 3 महीने में बढ़ सकता है। ठीक, ये सिंपल फॉर्मूला है। बिल्कुल। अब आ जाइए ईयरली। 400% बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, गिर तो सकता नहीं। ये तो खूबसूरत है स्टॉक मार्केट की। मानसी देखिए, गिरने में कितना गिर सकता है स्टॉक? मैक्सिमम कितना ही गिरेगा? 100%। 100%। हाँ, बढ़ने में तो स्काई इज द लिमिट। इसीलिए तो लोग पैसा लगाते हैं। आप 100 रुपए मार्केट में लगा रहे थे, नुकसान कितना कर सकते हैं मैक्सिमम? बहुत घटिया से घटिया, खराब, एकदम थर्ड क्लास इन्वेस्टर हैं, तब भी 100 ही रुपए तो डूबेंगे आपके। तो मतलब ये और एक्सचेंज आने में तो 1000, 5000, 10,000, 50,000, लाख, स्काई इज द लिमिट। तो एक्सचेंज ने मतलब लीनियंसी रखी है सर? नहीं, ऐसा नहीं है, लीनियंसी नहीं, क्योंकि देखिए गिरने में एक लिमिट है, आप इससे ज्यादा गिर नहीं सकते एक्चुअली। ये रीजन है। ठीक है, करेक्ट। सो आप 400% आपका सालाना लिमिट हो गया। ये किसके लिए हो गया? ये उन स्टॉक्स के लिए जो बढ़िया क्वालिटी का, जिन पर 20% का डेली सर्किट लिमिट है। ठीक। अब आइए उसके नीचे 10% वाला। हाँ, जिन शेयरों पर 10% की डेली सर्किट लिमिट है वो वीकली 30% बढ़ सकते हैं। 20% वाले 60%, आधा कर लीजिए, 30%। सिंपल यही फॉर्मूला है। इधर 30%, क्वार्टरली 60%। ओके, क्वार्टरली उधर 100% था, इधर 60, यहाँ 60% है। वहाँ और माफ कीजिए, मंथली 100% था, मंथली 60% कर लीजिए। क्वार्टरली 200% बढ़ सकता था, 20% की सर्किट वाला, ये बढ़ सकता है 100%। ठीक है। और सालाना 200%, 400 का 200, ये हो गया। तो 20% और 10% में ये फर्क हो गया। अब आइए 5% वाला। तो जो 5% हर रोज स्टॉक बढ़ सकता है, गिर सकता है, उसकी वीकली लिमिट हो गई 20%। वीकली 20%, ठीक है। मंथली 30%, ओके। सालाना 60%, और सॉरी क्वार्टरली 60%, क्वार्टरली 60%, और सालाना 100%। ठीक है, ठीक है ना जी। तो ये बेसिकली हो गया एक तरह से। और बचा हुआ कौन सा? 2% वाला, जिसको हम कहते हैं 2% का शेयर है। 2% ही ऊपर या 2% ही नीचे जा सकता है। ऐसे बोलने में 2%, लेकिन अगर आप सोचो रोज स्टॉक 2% बढ़े तो कितने पैसे बन जाते हैं साल में? इतने ज्यादा, 700-800% रिटर्न काम मिलता है। लेकिन इसकी भी लिमिट है। लिमिट है, इसीलिए लिमिट है। ऐसे 2% वाला रोज बढ़ने लगे तो फिर क्या चाहिए, रोज घटने लगे। तो चलिए 2% वाला जो है, इसकी वीकली लिमिट है 10%, मंथली लिमिट है 20%, क्वार्टरली लिमिट है 30%, और सालाना लिमिट सिर्फ और सिर्फ 5% है, 50% है। 50%, बस उतना ही। ठीक है। तो ये लिमिट्स रखी हुई है एक्सचेंज ने। अब इसमें क्यों मत पूछिएगा, रखिए इसलिए रखिए। तय किया है उन्होंने। हाँ। मतलब कुछ चीज़ों में ऐसा होता है ना कि एक्सचेंज क्या है, इन्वेस्टर और ब्रोकर के परदादा हैं। हाँ। तो आपके बुजुर्गों ने बोल दिया, मतलब आप उसमें ज़्यादा सवाल नहीं पूछना, बस हाँ ये फॉलो करना है, मतलब करना है। ये वैसा हाल है। होगी उनकी कोई साइंटिफिक रिसर्च होगी, कुछ उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा। मेरा सवाल था ही कि कैसे तय होता है सर्किट फिल्टर का मुझे मालूम था, अब इसे हम रहने देते हैं। मुझे मालूम था, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सर्किट फिल्टर तय करने का एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। ऐसे ये अपनी मर्जी से मूड सुबह उठ के कि ये मूड बन गया आज ये सर्किट रखते हैं, ऐसा नहीं होता। ये प्री डिटरमाइंड है, और उसी के हिसाब से इसको किया जाता है। लेकिन एक चीज और है जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ध्यान में रखनी चाहिए। कोई स्टॉक कितना सर्किट लगा सकता है, वो भी तो होना चाहिए। तो खास तौर से जो लिक्विड स्टॉक्स हैं, जो 20% की सर्किट वाले स्टॉक्स हैं, इनमें सर्किट फिल्टर ऑटोमेटिकली चेंज भी होते हैं। और वो कैसे होते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग समझिएगा। और मैं खास तौर से बड़े लिक्विड स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आराम से ट्रेड होता है। समझिए कोई स्टॉक है जहाँ 20% की सर्किट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइसजेट BSE पर लिस्टेड है, लिक्विड स्टॉक है। डेल्टा कॉप है, वायदा कारोबार का नहीं, कैश का स्टॉक है, लिक्विड स्टॉक है। समझिए 20% का सर्किट लिमिट है। मैक्सिमम अगर इस स्टॉक ने 3 दिन सर्किट लगाई 20% की, ठीक है, तो इसकी सर्किट लिमिट चेंज हो जाएगी। अच्छा, मतलब अभी ये 20% नहीं बढ़िया गिर सकता। हाँ, समझिए बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ने में लगानी है, गिरने में लगानी है? बढ़ने में लगानी। बढ़ने में। वाह, पॉजिटिव आप। तो समझिए कोई स्टॉक 20% आज बढ़ा, 20% कल बढ़ा, और 20% परसों भी बढ़ा। 3 दिन कंटिन्यूस 20% की सर्किट से मतलब समझ लीजिए
तीनों दिन एक ही डायरेक्शन में सर्किट लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कल 20% ऊपर था, आज 20 नीचे, हाँ। उसको 2 दिन मत गिन लेना। नहीं, बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है। हाँ, तो 3 दिन कंटिन्यूस अगर सर्किट लगी 20% की, 20% ऊपर बंद हुआ, चौथे दिन उसकी सर्किट लिमिट आधी 10%। और वो जो चौथे दिन 10% लगेगी ना, उसके बाद अगर उसने 3 दिन कंटिन्यूस 10% की सर्किट लगाई, आज कल परसों फिर से कम हो जाएगा 5%। अच्छा, तो कोई भी स्टॉक अगर 3 दिन कंटिन्यूस 20% सर्किट लगा दे, 3 दिन 10% सर्किट लगा दे, सर्किट तो लिमिट मतलब ऐसा लग रहा है एक्सचेंज कह रहा है बेटा तुम लिमिट में रहो। हाँ, बस एकदम यही चीजें तो आज की जनरेशन को समझाना बहुत मुश्किल है। आप समझ गए, एकदम लिमिट में रहना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये एक्सचेंज ने अपने तरीके से समझा दिया, इतने बजे से पहले घर आ जाना, इतने बजे के बाद जाना, ये सारी चीजें जो है ना वो वही सर्किट लिमिट है। अपने आप ही समझा अपने दिया आप हर एक चीज की सर्किट लिमिट है, ताकि बच्चे बिगड़े ना। लेकिन सवालों की लिमिट नहीं है, अब भी है सवाल। बिल्कुल। लेकिन हम इस बार पहले गुरु ज्ञान ले लेते हैं और अगली क्लास में सर्किट फिल्टर को ले जाएंगे। अगली क्लास में 2 इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे हम। अच्छा। एक तो वायदा कारोबार के शेयरों में, उनमें सर्किट का फॉर्मूला बहुत ही अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मिस्टर इंडिया जैसी सर्किट है। अच्छा, पता भी नहीं चलता ऐसा? लगता भी और पता भी नहीं चलता। अच्छा, फिर तो हमें समझना ही पड़ेगा आपसे। और उसके बाद हाँ, इंडेक्स में सर्किट लगते हैं और वो सर्किट बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो वायदा और इंडेक्स दोनों के ही। लेकिन सर जाते जाते गुरु ज्ञान तो बनता है, जिन शेयरों में ज्यादा से ज्यादा सर्किट फिल्टर लगते हों, कभी ऊपर का कभी नीचे का, बेहद सावधान रहे। जिन शेयरों में सर्किट फिल्टर की लिमिट सबसे कम है, उनमें और सावधान रहे। अगर 2% की सर्किट फिल्टर वाला स्टॉक है, 5% की सर्किट फिल्टर वाला स्टॉक है, तो खरीदना और बेचना दोनों ही बड़ा मुश्किल काम है। अच्छी खबर पर मिलेगा नहीं, बुरी खबर पर बिकेगा नहीं। इसलिए इन शेयरों में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है। जितनी बड़ी सर्किट फिल्टर लिमिट है, उतना आपके लिए शेयर को खरीदना और बेचना आसान होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो शेयर जब तक सर्किट मारता रहे, कभी ऊपर का कभी नीचे का, सावधान हो जाइए, बहुत रिस्की है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ आपको समझ में ना आए तो जब शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला फॉर्मूला वो है, क्या? जो समझ में ना आए वहां पैसा ना लगाए। बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए सर्किट फिल्टर को बहुत ध्यान से आपको इस लिहाज से देखना है कि क्या मेरा स्टॉक हर वक्त सर्किट पर रहता है, बार बार सर्किट लगाता है, और सर्किट फिल्टर लिमिट जितनी छोटी है, जितनी कम है, उतना ही मुझे सावधानी ज़्यादा रखनी है। ठीक है, चलिए इसी गुरु ज्ञान के साथ इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में फिलहाल इतना ही। अगली क्लास में लेकिन फिर सर्किट फिल्टर को ही आगे लिए चलेंगे। बिल्कुल, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।